ये दिल तन्हा 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 ही रहे। मैंने वो ना असफन से बदला लेने के लिए ये झूठ बोला है। आदिल अपनी बेइज्जती नहीं बोलता, ये बात याद रखना तुम। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा असफन, मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका है। मुझे अब्बा को क्या जवाब देना है, क्या कहना है, कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है फूफो ने इतनी लंबी कॉल करके इतना वावेला मचाया और एक ही रट, रिश्ता खत्म कर दो बाद में पछताएंगे, रिश्ता खत्म कर दो बाद में पछताएंगे। इसे क्या देख रहे हो? कोई जवाब दो, कुछ बताओ मुझे, हुआ क्या है? देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे लड़ रहा है और कौन क्या कहता है। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या कहती हो। मेरा मैं कैसे बताऊं? मुझे जब पता ही नहीं वहां पे एक्चुअल मसला क्या हुआ है, जो कुछ तो बताओ। तो तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? नहीं असफन, लेकिन बात क्या थी? क्या मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया मेरा, सरासर गलत। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं। इतना तो जानती हो ना तुम मुझे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। असफन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और बात सिर्फ मेरी नहीं है। अब्बा भी बहुत डिस्टर्ब है, उन्हें क्या कहूं मैं? तो इसका मतलब यह है कि तुम सब मुझसे बदगुमान। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है असफन। जो मर्जी ये लोग कहें, लेकिन मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, यकीन रखती हूँ तुम पे, और तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। जब मोहब्बत करती हो फिर उलझ क्यों रही हो? देखो, मेरा बदगुमानियां मोहब्बत को कब्र में ले जाती है, और ये तुम बता रही हो कि वो मारिया ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। इससे अच्छा वो जहर अपनी मां को दे देती, वो औरत तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं। देखो, जिसके जो जी में आए उसे कहने दो, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, राइट? क्या कह रहा है वसंत? यही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, फूफो झूठ बोल रही हैं। तुम्हें यकीन है वसंत सच कह रहा है? अब्बा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कि आप नहीं जानते असफन को, या आप फूफो और अदील की नेचर को भूल गए हैं? उनका तो काम है झूठ बोलना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है असफन ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं कर सकता। मुझे भी पूरा यकीन था कि मेरी बेटी कोर्ट मैरिज तो नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो कर ली। बेटा, यकीन टूट जाते हैं,
कब तक इस बात को दिल में रखेंगे? हाँ, कब तक मेरी एक गलती की सजा मुझे उम्र भर देते रहेंगे? मैं शर्मिंदा हूं अपनी इस हरकत पे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ असफन ऐसा नहीं है। उसकी तरबियत ही ऐसी नहीं है कि वो ऐसी कोई घटिया हरकत करे। और आप देखिएगा, जब मारिया ठीक होगी ना, वो खुद अपने मुंह से सच बताएगी। वो खुद बताएगी कि असफन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नहीं है ऐसा। अब्बा, तुम्हारी फूफो ने तो इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए पूरी कोशिश की थी, मुझे यकीन दहानी करवाने की, लेकिन चलो, तुम्हें अगर यकीन है कि असफंद सच्चा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे क्या हो गया तुझे? ना कुछ खा रही है ना पी रही है। देख तो सही, कैसे पीला रंग हो रहा है तेरा। कुबला के रह गई मेरी बच्ची। अच्छा चल ये ले, थोड़ा सा दूध पी ले ताकि तेरी जान में जान आए। मुझे नहीं पीना, जाएं आप वहां से। अरे अरे कहाँ जाऊं मैं? तू ही बता कहाँ जाऊं? किस बात पे खफा है तू मुझसे? भला कोई अपनी माँ से इस तरह खफा होता है? माँ? कौन सी माँ? आप जैसी होती हैं माँ। अरे मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जो तू इस तरह की बातें कर रही है? क्या आपको वाकई नहीं पता आपने क्या कर दिया? बदले की आग में आपने अपनी बेटी की इज्जत को झोंक दी है। ऐसी होती हैं माएं। माएं तो अपनी औलाद पे आने वाले दाग धब्बे को अपने दुपट्टे से पोंछती हैं, दुनिया से छुपाती हैं। और आपने तो किसी और पे कीचड़ उछालते अपनी बेटी को ही गंदा कर दिया। बिल्कुल ख्याल नहीं आया मेरा आपको। अरे क्या ऑल फॉल बके जा रही है? होश कर मेरी बच्ची। मत जताएं ये झूठी मोहब्बत, ऐसी नहीं होती है ममता। अरे तेरी खातिर तो सब कुछ किया है, तेरा बदला लिया है मैंने बेटा। देखा नहीं? अरे क्या कर रहे थे वो लोग? अपने खानदान वालों में कैसे शराफत का डंका बजा रहे थे। सबके सामने जलील करके रख दिया हमें, साफ इनकार कर दिया रिश्ते से। क्या समझा हुआ मुझे और मेरे बच्चों को? हम भी ना कोई इतने गिरे पड़े लोग नहीं है। अब पता चलेगा उसे, उस असफन को अब पता चलेगा, और उस मिरहा को भी, कि कैसे किसी को जलील किया जाता है। हाँ। वाह सफीना बेगम, वाह, बहुत अच्छी। मुझे पहले ही शक था सफीना कि ये सब तुम्हारी कारिस्तानी। क्यों? क्या कर दिया मैंने? बताओ, आखिर किया क्या है मैंने? हैं? बस कर दो ड्रामेबाजी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हें। अगर सुहेल के कान में ये बात पड़ गई ना तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत। और हाँ, तुम भी कान खोलकर ये बात सुन लो कि तुम्हारी मां ने तो जो करना था कर दिया। अब तुमने भी इसी बात पर कायम रहना है, कहीं तुम्हारी मां झूठी साबित ना हो जाए। अब तूबा को अदील तलाक दे या उसका गला दबाए, तुमने बस खामोश रहना है। खामोशी, सिर्फ खामोशी, समझी?
खामोशी की चादर तो ओढ़ने लगी थी ना मैं, तो क्यों लेके गए थे हॉस्पिटल? मर जाने दिया होता। आराम से, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बैठो। चलो तुम दोनों जाके सो जाओ और इनको भी आराम करने दो। अरे अम्मा, अभी कहाँ, इतनी आसानी से नहीं। अभी तो मुझे भाई से दरवाजा खुलवाने की रस्म भी करनी है। बस हो गई सारी रस्में, अब जाकर तुम आराम करो और इनको भी आराम करने दो बेटा। अम्मा, भाई की जेब खाली करवाने का ही अच्छा मौका है, प्लीज ना। बस जाओ, जाके सो जाओ। चलो जाओ, शाबाश। जाओ। तो हमारी अम्मी भी ना, भाई अम्मी को तो अभी से आप लोग के आराम की फिक्र होने लगी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप बच गए, मेरा और आपका हिसाब बाकी है। हाँ, देखा बेटा, तूबा को जैसे चुप सी लग गई है। अकलौते भाई की शादी थी, लेकिन सारा वक्त टेंशन में रही है, ससुराल वालों की वजह से, अदील की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं या तूबा की बर्बादी में आंसू बहाऊं। तुम्हारी इस शादी ने तूबा के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ना जाने अदील और उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मैं आप परेशान नहीं हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके? प्लीज अदील, फोन उठाएं। खुदा के लिए फोन उठाएं अदील। तुम्हें पता है, तुम तक पहुंचना ना किसी पुल से रात से कम नहीं था। रास्ता तो तय हो ही गया। आपके लिए। ओके? तुम्हें पता है, तुम ही बेयकीन थी, वरना मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं या तूबा की बर्बादी में आंसू बहाऊं। हेलो, क्या हो गया? कहाँ खोई हुई हो तुम? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। You're welcome.
अरे मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ मम्मी। इस वक्त? सुबह चली जाना बेटा। अदील शादी पर भी नहीं आए और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे घर चले जाना चाहिए अम्मी। बेटा मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती। तुम्हारे अब्बू थकावट की वजह से जल्दी सो गए। सुबह वो तुम्हें खुद छोड़ आएंगे। पहले ही तुम्हारे ससुराल वाले गुस्से में, ऊपर से मारिया ने ये हरकत कर दी। ना जाने क्या सलूक करें तुम्हारे साथ। अकेले मत जाना बेटा। अम्मी उनके गुस्से की वजह से कह रही। अब्बू गए तो हो सकता है बात बढ़ जाए। बेटा वो सब संभाल लेंगे, बात माना करो। अम्मी आप नहीं जानती उन लोगों को, मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। और अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे फिक्र है उनकी अम्मी। मैं हैंडल कर लूंगी। आप मुझे जाने दें और अब्बू को मत बताइएगा। तूबा बेटा। अम्मी प्लीज, इस बात को मुझे ही फेस करना है। मैं नहीं चाहती कि अब्बू और असफन की वजह से कोई मसला हो, इनके दरमियान कोई तल्ख कलामी हो और बात और बिगड़ जाए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। आप प्लीज मुझे जाने दें। हेलो जी भाई, आप आ गए? ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। तूबा बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं जाके फोन करूंगी आपको। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पहुंच के बता देना। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन तुमने जो ये हिमाकत कर दी है ना, कहीं ये हिमाकत हमारे गले की हड्डी ना बन जाए। अरे कैसे गले की हड्डी बन जाएगी? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? असफन तुम्हारे हाथ से गया ना, तुम्हारी भतीजी को आखिर घर लाके छोड़ा उसने। चलो माना कि वो ले आया मेरी भतीजी को। अगर वो ला सकता है ना, तो मैं उसे वहां से निकलवा कर ही दम लूंगी। ऐसे सुकून से बैठने वाली मैं नहीं हूँ। एक असफन की शादी हो गई है ना, अरे उनके खानदान में कई असफन से ज्यादा अच्छे अच्छे लड़के हैं, कमाऊ पढ़े लिखे। किसी से भी अपनी बच्ची की शादी कर दूंगी मारिया की। तुम फिक्र नहीं करो भाई। तुम कहती है फिक्र ना करो, आखिर मारिया का रिश्ता करते वक्त हमें दिक्कत तो पेश आएगी ना। 10 वजाहतें देनी पड़ेंगी सफीना। शादियाने बज रहे हैं। अरे शादी हो गई। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है भाई। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? जाओ देखो जाके कौन आया है। अजीब मुसीबत है भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। किधर बीबी, कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे मैं तो ये समझती थी कि जैसे तुम यहाँ कभी आओगी नहीं, मर जाओगी डूब के अपने भाई के साथ वहीं, मगर ना, कैसे मुंह उठा के लहराती हुई चली आई इस घर में। अम्मी अब मेरी बात तो सुने। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बात है? क्या बात है सुनाना चाहती है तू मुझे? अब सुनने सुनाने को रह क्या गया है? अपने पूरे खानदान में हमें बुला के, हमारी बेइज्जती करके, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के अब हम तुम्हें सुने हैं? तेरे माँ बाप को जरा शर्म हया नहीं आती, जो फिर भी ख्वाब देख रहे हैं कि मेरी बेटी उस घर में बसेगी जाके? अगर बेहया तेरे अंदर हया होती ना, तो इस घर में आती ना कभी। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? मुझे भी यहाँ रहना, ये मेरा भी तो घर है। हाँ तुम्हारा तो घर है, तभी तो तुम मुंह उठा के यहाँ चली आई। उस वक्त घर कहाँ था तुम्हारा, जब इस घर की इज्जत तुम्हारे भाई के आगे फेंक दी गई? कान खोलकर सुन लो बीबी, तुम उस वक्त इस घर में रहोगी जब अपने खानदान में मारिया का रिश्ता कराओगी। आप लोग मेरी बात तो सुने एक दफा। मैं आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। मुझे एक दफा आदिल से बात कर लेने दे। मारिया से पूछे अम्मी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
ओहो, मारिया से पूछूं, अदील से पूछूं, सबसे पूछूं? ऐसे कर, तू खुद ही पूछ ले जाके। तू क्या समझती है कि अदील और मारिया तेरी शक्लो सूरत देख के तेरे साथ तेरी हर बात मान लेंगे? अरे तेरे मुंह पे थूकने के लिए तैयार नहीं है वो दोनों। जा देख ले खुद जाके। मैं एक बार अदील से बात करूंगी। हैं? जबरदस्ती का मेहमान? जाओ दफा करो, मैं क्या देखूं इसको जाके। अब देखना अदील इसका हशर क्या करता है। अदील से 1 मिनट बात करने दो। हैं? अदील, आइए आइए आइए। वो मेरी बहन को नकब लगा के पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करने की कोशिश की आपने। अब यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ रह गया मैं तुम? अदील, आप तो ऐसे मत कहें, मेरी बात तो सुने आप। सुनिए सुनिए, आपकी किसी बात में, आप में कोई दिलचस्पी है नहीं मुझे। और ये जो आपका चेहरा है ना, इसे तो मैं देखना ही गवारा नहीं करता। तो जैसे आप यहाँ तशरीफ लाई हैं, वैसे ही दफा हो जाए। आप ऐसे कैसे बेदखल कर सकते हैं मुझे? आप मारिया को बुलाएं, वो आपको सब कुछ सच सच बताएगी। अच्छा, झूठ नहीं बोलेगी वो। ऐसे कैसे शक की बुनियाद पे आप मुझे घर से निकाल सकते हैं? ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप। देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये आप तो मुझे नहीं बताएंगे ना? नहीं ना? नहीं ना? अदील, अदील मेरी बात सुने। अदील ऐसे कैसे भाई, अदील मेरी बात सुने। आप ऐसे शक की बुनियाद पे झगड़ा करके आप मुझे कैसे घर से निकाल सकते हैं? मैं आप अदील मेरी बात। भाई क्या कर रहे हैं आप? अदील, मना किया था मैंने कि नफरत है मुझे, नफरत है मुझे तेरी शक्ल से, तेरे पूरे खानदान से। जो कुछ उन्होंने मेरी बहन के साथ किया, उसे पूरा सलूक करना है। अदील, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अदील, अदील मेरी बात, अम्मी, अदील मेरी बात तो, अम्मी की अदील मेरी बात सुने। निकल यहाँ से। अदील, इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? अदील, अदील मेरी बात तो सुने। अम्मी, कोई तो, अदील, अदील मेरी बात तो सुनो। अदील, अदील, अदील मेरी बात तो सुने। अदील, अदील, अदील मैं कहाँ जाऊंगी? अदील, खुदा के लिए मुझे घर से मत निकले। अदील, अदील, अदील दरवाजा खोले। रात के इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोले खुदा के लिए। अदील दरवाजा खोले। अम्मी, अदील दरवाजा खोले खुदा के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी रात के इस वक्त? अदील दरवाजा खोले। अदील खुदा के लिए दरवाजा खोल दे। अदील, अदील दरवाजा खोले। अम्मी, अदील, अम्मी। अदील, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अंदर आने दे। मैं कहाँ जाऊंगी? अदील, मुझे नहीं जाना। जान ले लूंगा तेरी मैं। अदील, जान ले लूंगा तेरी। खुदा के लिए मुझे। अदील, अदील मेरी बात सुनो। अदील, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? अदील दरवाजा खोले। अदील, मैं रात के इस वक्त कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोले। अम्मी, दरवाजा खोले। मारिया, अम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? आपको कोई एहसास भी है? कोई खौफे खुदा है आपको? आपकी अपनी बेटी भी है। आप किसी और की बेटी को रात को धक्के दिलवा के कैसे निकलवा सकती हैं? अरे हर किसी को अपनी औलाद प्यारी होती है ना। मुझे भी तू प्यारी है, बस इसलिए कर रही हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है। कैसा प्यार है ये? पहले मुझे बदनाम कर दिया, अब किसी और की बददुआएं मेरी झोली में डलवा रही हैं।
अरे ज्यादा दर्द देने की ना मुझे जरूरत नहीं है। कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जितने पापड़ भी बेल रही हूँ ना, तेरे लिए, तेरे रिश्ते के लिए कर रही हूँ। बस समी, अब बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सुहेल और अदील भाई को सब कुछ बता दूंगी। मुझे आपके इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना। अरे मेरी क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, ऐसी बेवकूफ लड़की है, दिल नरम है ना बेचारी का। बस एक ही बात कह रही थी, रोती जा रही थी, भाभी को क्यों निकाला, भाभी को क्यों निकाला। इसको समझाया भी है। अल्लाह का शुक्र है अदील कि सुहेल यहाँ पे नहीं था घर में, अपने ऑफिस के काम से गया हुआ था। अगर वो मुसीबत घर में होता तो तौबा तौबा, वो तो पहले ही भाभी की बड़ी हमायत करता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। नहीं, प्लान अच्छा है अम्मा, अच्छा मैदान सजाया, खुल के खेलूंगा। अरे बच्ची है ये, आप आराम करें आप। हैं? ठीक है बेटा, तू भी जा। भाई कि नफरत है, नफरत है मुझे तेरी शक्ल से, तेरे पूरे खानदान से, जो कुछ उन्होंने मेरी भूल से अदील मेरी बात तो सुने। अदील, अदील, अदील मैं कहाँ जाऊंगी? अदील दरवाजा खोले। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो ये रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी हुए। खामोशी है और ये जो आपका चेहरा है, इसे तो मैं देखना ही गवारा नहीं करता। क्या बताऊं तो जैसे आप यहाँ तशरीफ लाई हैं, वैसे ही दफा हो जाए। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये आप तो मुझे नहीं बताएंगे ना? भाड़ में गई ऐसी शादी। अदील ने मेरी बेटी को लावारिस समझ रखा है। पहले उसकी मां ने मेरे बेटे पे तोहमत लगा दी, और अब वो खून खोर रहा है मेरा। तब हमारी बेटी को रात के वक्त घर से निकाल दिया। अगर इसके साथ कुछ हो जाता तो जिंदा ना छोड़ता उन्हें। देखिए, आप गुस्सा ना करें, बल्कि आप अदील को कहीं बिठाकर आराम से समझाएं। उसे बताएं कि असफन पर जो भी इल्जाम है वो गलत है, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। देखिए, आप अदील से प्यार से बात करेंगे ना तो वो समझ जाएगा। अब प्यार से समझाने का वक्त चला गया ताबिंदा बेगम। जवान बीवी को रात के अंधेरे में घर से धक्के मार के निकाल देना कोई मामूली बात नहीं है। आज उनसे दो टोक बात होगी। जो वो चाहते हैं हमें खुल के बताएं। अपनी बेटी की 2 वक्त की रोटी भारी नहीं है मुझ पे। इशफाक, खुदा के लिए, बेटी का मामला है। थक गए हैं बेटी का मामला संभाल कर, और वो लोग इतने बेहिस्से हैं, इतने बेहिस्से हैं
कि उन पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। उसको तुम फिक्र ना करो बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मैं गुजर रहा था बस, तो मैंने सोचा हालचाल पूछता जाऊं। सब ठीक है ना? भाभी कैसी हैं? काफी अरसा लगा दिया, आई नहीं वापस। किसी की बेटी को जब घर से निकाल दिया जाए तो वो खुद से वापस नहीं आती, उसे जाकर माफी मांगकर घर वापस लाया जाता है। माफी मांगकर क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? मैंने अपनी बेटी अदील के निकाह में दी थी, वो ना तो घर से भागी है ना ही लावारिस है कि उसे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया जाए। ये क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा कैसे हो सकता? वाह बरखुदार वाह, मतलब घर में इतना कुछ हो गया और आपको कुछ खबर ही नहीं है। तुम उस घर में रहते भी हो कि नहीं? काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, 2 दिन बाद लौटा हूँ। बाखुदा मुझे नहीं पता कि ये सब हो गया। मेरी बेटी रात के वक्त अपने बाप के घर आकर उसका गेट बजाती है, दरवाजा खोलने पर पता चलता है उसे घर से निकाला गया है। एक बात बताओ मुझे, क्या कसूर किया मेरी बच्ची ने? पहले एक बेबुनियाद बात पर, जो कि सरासर गलत बात थी, मेरे घर का फंक्शन खराब किया गया और अब उसे घर से ही बेदखल कर दिया गया। सॉरी अंकल, मैं बाहर था शहर से काम के सिलसिले में, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगा अदील से, वो आएगा, वो भाभी से माफी मांगेगा। रहने दो तुम। हाथ अब अदील की माफी से आगे जा चुकी है। मतलब ये क्या बात हुई कि गुस्सा आया और बीवी को घर से निकाल दिया? क्या तरीका है ये? मैं चलता हूं। अंकल आप फिक्र ना करें, अदील आएगा। इतनी बेरुखी, इतनी अजनबियत तो कोई गैर के साथ नहीं करता। मैं तो फिर भी आपकी बीवी हूं, कई महीने आपके साथ गुजार चुकी हूं, किसी लम्हे ने नहीं आपको झंझोड़ा। तूबा, मेरी बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, नाकाबिले माफी हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तो उसका गुस्सा भी उतर गया होगा, तुम एक बार फोन तो करो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, सर उठा के जीना सिखाया, और अब आप ही मुझे कह रही हैं कि जिस इंसान ने हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं उसे कहूं कि मुझे आके ले जाए? हाँ, क्योंकि जीना भी तो बेटा इसी माशरे में है ना।
तूबा, मेरी बच्ची, बेशक तुम हमारी बेटी सही, लेकिन असल घर तो तुम्हारा वो है ना। कुछ भी करके मेरी बेटी, कुछ भी करके अपने घर को टूटने से बचा लो। मेरी तूबा, जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो। हाँ, क्या हो गया? आग लग गई कि बार बार फोन कर रही हो? अदील, मुझे आपसे बात करनी है। बीवी हूं मैं आपकी, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दें, हक है मेरा। अबे है क्या कहने को तुम्हारे पास? हैं? क्या वे? हैं? काम करो। यही कहोगी ना कि मेरी माँ झूठ बोल रही थी, उसने जो देखा गलत था। शर्म करो कुछ। अपने भाई के गंदे करतूतों पर पर्दा डालने के लिए अब झूठी सफाइयां कर रही हो, हद है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि सारी गलती असफन की, मेरे भाई ने सब गलत किया, लेकिन अदील ये भी तो बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं आप? तो मेरे घर वालों का कसूर है, मेरी बहन का कसूर है। सुनो, अब जहां जहां उसके रिश्ते की बात हो रही है, वहां वहां उसके किरदार की सफाइयां देनी पड़ रही हैं हमें। शर्म आती है तुम्हें? तो फिर इसका हल क्या है? आप ही बताएं, क्या करूं मैं? हाँ, हल बताता हूँ मैं तो। अपने भाई से कहो कि अपनी बीवी को दे तलाक। क्या दे? तलाक। ये दिल तन्हा तन्हा